सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आपने आईआरबी के अंदर देखा होगा भी आज एक हैवी फॉल दिखाई दी है, लगभग 9% के करीब जो शेयर है वो फिसला है, 70 रुपये के भाव पर आ गया है। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 71 रुपये के 79, 78, 79 के आसपास की थी। तो इतना बड़ा फॉल आखिरकार स्टॉक में क्यों हुआ है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। भाई आखिरकार क्यों टूटा है, अपने बाउंड भी खाए थे तो स्टॉक में आप लोग लगभग 12% के करीब स्टॉक में गिरावट आ गया, 12 से 13% के आसपास। तो चलिए जानते। वैसे तो मैंने सुबह की वीडियो में आपको बता दिया था कि भी आखिरकार स्टॉक में गिरावट क्यों आई है, जब ये स्टॉक 4-4.5% के आसपास टूटा हुआ था जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। लेकिन उसके बाद आप लोग देखो जैसे जैसे मार्केट में गिरावट बढ़ी तो ये स्टॉक भी फिसला भाई। और आज आपने एक चीज़ नोट और की होगी भी, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो मिड कैप इंडेक्स है, उसमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, बिकॉज वहाँ पर एक्सपायरी भी थी ब्याज, ठीक है, मिड कैप इंडेक्स में। तो ये एक कारण रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आपने देखा होगा भी, एक दिन पहले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में एक जबरदस्त रैली बनी थी। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने अपना टोल कलेक्शन जो ना भी वो मेंशन किया था मई मंथ का, जो कि प्रीवियस मई मंथ में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के सेम मंथ में जो 2023 मई मंथ है, वहाँ पर कंपनी ने जो टोल रिवेन्यू दिखाया था उसका अब की बार 30% जंप पर आया, यानी कि 535 करोड़। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। ऊपर से फिर आप लोग देखो मार्केट में भी एक अच्छी रैली बनी थी। तो ये दो कारण थे पीछे तेजी के। और उसके बाद आप लोग देखोगे आज जो है वो आज प्रॉफिट बुकिंग एक कारण है। दूसरा आप लोग देखोगे मिड कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट, लेकिन थोड़ा बहुत लास्ट में आते आते सुधर है भाई, ये अच्छी बात है। तो ये कारण है गिरावट के, और कोई बड़ा कारण नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो डरने की बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो देखो भाई 7-8% जब इतना बड़ा फॉल बनता है स्टॉक में तो वहां से जो ना भाई थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना रहती है, ठीक है। और वॉल्यूम आप लोग देखोगे 213.8 मिलियन, जी हाँ, 21 करोड़ 38 लाख के आसपास वॉल्यूम आई है। तो चलिए देख लेते भी इसका चार्ट वगैरह, क्या गिरावट और बढ़ सकती है, अगर बढ़ेगी तो क्या खरीदारी के मौके हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो भी स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। 70 रुपये 80 पैसे, जिसको रिस्क नहीं लेना था सपोर्ट था। और जो मेरे की तरह बैठे हो अभी रिस्क लेकर कि भी हाँ चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, 1 साल के लिए तो होल्ड करना ही करना है। 1 साल नहीं तो अभी ये बजट आ रहे हैं जुलाई तक, तब तक तो होल्ड करना ही करना है। और बहुत से फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो भी गिरावट में फ्रेश एंट्री ली जाती है। तो अभी टाइम स्टॉक अपने बाउंड भी खाए से आप लोग देखोगे भी तकरीबन 10 से 12% फिसला हुआ ऊपर से, ठीक है। तो एक मौका बन सकता है भाई, बट चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि आज खरीदा और कल को जो स्टॉक है वो 10% आपको रिटर्न देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको न्यूज़ों के ऊपर या फिर आप लोग देखोगे भी चार्ट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको इस प्रकार के रिटर्न चाहिए है तो, ठीक है। तो अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो नीचे में सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 60 रुपये का भी सपोर्ट है अभी। और 60 से पहले अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की तो ये जो शेयर है वो हमें सपोर्ट लेते हुए नज़र आ सकता है अभी इस लेवल के आसपास, जो कि रहेगा 67। तो देखो भी सपोर्ट चाहे कितने भी निकाल लो पीछे के प्राइस एक्शंस के हिसाब से, आप लोग देखोगे इस लेवल के हिसाब से, या फिर यहाँ पर जो स्टॉक में ब्रेक आया था ये आप लोग सपोर्ट के तौर पे लेके चल सकते हो। तो ये सपोर्ट रेंज बन सकती है इसकी। और बाकी देखेंगे भी अगर टिका तो बहुत अच्छी बात है। 70 के ऊपर में अगर स्टॉक रहता है तो चांसेस के फिर से रहेंगे भी 80 रुपये के आसपास जाने के, ठीक है। तो बजट से पहले अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो। और ऊपर में रेजिस्टेंस 75 का ब्रेक होकर सस्टेन किया तो चांसेस के रहेंगे 94 एंड उसके बाद में 174 के जो टारगेट है ये मैंने आपको बताया भी, जो वेंचुरा की तरफ से दिए गए हैं वो। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी खबरें आएंगी वो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि किसी कारण किसी खबर की वजह से टूटा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तक ऐसी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट बनी हो। ये प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद आप लोग थोड़ा दबाव है स्टॉक के ऊपर, बस यही कारण है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।